Hello students, today we will start our third chapter that is synthetic fibers and plastics. जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं और ये जो फैब्रिक होता है ये फाइबर से बनता है। अब ये जो फाइबर्स हैं ये हमें नेचुरल सोर्सेज से भी मिल सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी मिल सकते हैं। अब नेचुरल फाइबर्स के आप कुछ नाम बता ही सकते हो, जैसे वूल है, सिल्क है, कॉटन है, ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं। फाइबर्स को काफ़ी ज़्यादा जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं उन्हें बनाने में भी यूज़ किया जाता है। अब आपको एक लिस्ट बनानी है, टेबल 3.1 में गिवन है, आपको आर्टिकल का नाम बताना है और ये बताना है कि वो किस तरीके के फाइबर से बना है, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं, तो ये हमें नेचर से मिले इसीलिए हम इन्हें नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स इन्हें बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स भी इन्हें बोला जाता है। अब सेक्शन 3.1 में हमें देखना है सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा जो नेकलेस के बीड्स होते हैं वो एक थ्रेड में अरेंज्ड होते हैं, और अगर आप दूसरी तरफ ये देखते हो फिगर में, आपको 3.1 फिगर में शो भी कर रखा है बीड्स और पेपर क्लिप्स। अगर आप पेपर क्लिप्स को जॉइन करते हो तो एक लंबी चेन बन जाती है। तो एक जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसे भी हम एक चेन बोल सकते हैं। चेन किसकी? स्मॉल यूनिट्स जो कि आपस में जॉइन होती हैं। हर एक स्मॉल यूनिट एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस होती है, कई सारी ऐसी छोटी यूनिट्स कंबाइन करती हैं और एक बड़ी यूनिट बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर। तो ये जो बड़ी एक सिंगल यूनिट बनी है इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और ये पॉलीमर यूनिट कैसे बनी है? जब कई सारी स्मॉल यूनिट्स आपस में कंबाइन करती हैं। जो वर्ड पॉलीमर है ये ग्रीक वर्ड से आया है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट, मतलब कई सारे पार्ट्स या कई सारी यूनिट्स कंबाइन करके एक सिंगल लार्ज यूनिट बनाती है। तो पॉलीमर किससे बना है? कई सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बना है। पॉलीमर्स नेचर में भी मिलते हैं, जैसे अगर हम कॉटन देखें तो कॉटन एक पॉलीमर है जिसे हम बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज कई सारी छोटी यूनिट से मिलकर के बना है और वो छोटी यूनिट्स हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज यूनिट्स जब कंबाइन कर रही हैं तो वो एक लार्ज सिंगल यूनिट बना रही हैं जिसे हम बोलते हैं सेलुलोज। नेक्स्ट सेक्शन में टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, इनकी टाइप्स हमें पढ़नी है वन बाय वन। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो आपको पढ़ना है वो है रेयोन। आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि किस तरीके से सिल्क फाइबर जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। चाइना में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था कि सिल्क वॉर्म से एक सिल्क फाइबर मिलता है। इस बात को काफ़ी सालों तक एक सीक्रेट रखा गया। जो फैब्रिक सिल्क फाइबर से बन रहा था वो काफ़ी कॉस्टली था, लेकिन उसका जो टेक्सचर था वो काफ़ी ब्यूटीफुल था और सबको फैसिनेट करता था। तो काफ़ी टाइम तक सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने के अटेम्प्ट्स होते रहे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली एक ऐसा फाइबर बना लिया जिसकी प्रॉपर्टीज़ नेचुरल सिल्क से सिमिलर थी। जब वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट किया तब ये फाइबर मिला और इस फाइबर को रेयोन या आर्टिफिशियल सिल्क बोला गया। वैसे तो जो रेयोन है वो हमें एक नेचुरल सोर्स यानी कि वुड पल्प से मिल रहा है, लेकिन उस वुड पल्प पे केमिकल ट्रीटमेंट किया गया, इसका मतलब ये मैन मेड फाइबर हुआ। रेयोन सिल्क से चीपर भी होता है और जिस तरीके से सिल्क फाइबर से फैब्रिक बन सकता है उसी तरीके से रेयोन से भी फैब्रिक बन सकता है। रेयोन को काफ़ी वैरायटी ऑफ कलर्स में डाई किया जा सकता है। रेयोन को अगर कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट बनाने में काम आता है, और अगर वूल के साथ मिक्स करते हैं तो कारपेट बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नायलॉन। नायलॉन एक और मैन मेड फाइबर है। 1931 में नायलॉन बनाया गया, लेकिन नायलॉन में कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ, मतलब किसी प्लांट या एनिमल सोर्स का यूज़ नहीं हुआ। इसको कोल वाटर और एयर से बनाया गया। तो ये जो है सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? नायलॉन। नायलॉन स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट वेट होता है, लस्ट्रस होता है, मतलब शाइनिंग होता है, और इसे वॉश करना भी इजी है। इसीलिए नायलॉन जब बनाया गया तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था फॉर मेकिंग क्लोथ्स। कई सारे आर्टिकल्स नायलॉन से बनते हैं, जैसे कि सॉक्स है, रोप है, टेंट्स है, टूथब्रश है, कार सीट बेल्ट है, स्लीपिंग बैग्स हैं, कर्टेन्स है, एक्सेट्रा। नायलॉन जो है वो पैराशूट्स बनाने के लिए और रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रॉप्स यूज़ होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी यूज़ होता है। एक नायलॉन का थ्रेड स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अंटिल देन स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।